हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 9 कनाडा राजनीति और समाज, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है कनाडा में कृषि, व्यापार और उद्योग के लक्षणों का मूल्यांकन कीजिए। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए, कनाडा में कृषि और व्यापार और उद्योग के लक्षणों की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि बच्चों, कनाडा विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसका सकल घरेलू उत्पाद 830 अरब अमेरिकी डॉलर है। सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी होती है, जो कि अमेरिकी डॉलर के बराबर मानी जाती है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व कनाडा का जीवन स्तर 6ठे स्थान पर है। तो यहाँ की प्रति व्यक्ति आय इतनी अच्छी है कि अगर विश्व के सभी देशों की अगर हम तुलना करें, उसमें विश्व के सभी देशों में से 6ठे स्थान पर कनाडा आता है। कनाडा की प्रमुख ग्रामीण अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव होकर अब ये शहरी और औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ का कनाडा का जो समाज था, पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदलाव हुआ समय और परिस्थितियों के साथ। अब कनाडा की जो अर्थव्यवस्था है वो औद्योगिकरण में परिवर्तित हो गई है। 1989 में अमेरिका कनाडा मुक्त व्यापार समझौते और उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते तथा 1994 के द्वारा पड़ोसी देश अमेरिका के साथ कनाडा के व्यापारिक एवं आर्थिक संबंधों में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी हुई है। तो कनाडा जो था वो उद्योग और व्यापार के अंतर्गत आज से पड़ोसी जो देश थे उनसे अपनी जो स्थिति है मजबूत कर सका है। वर्तमान स्थिति यह है कि कनाडा विश्व का एक प्रमुख खनिज उत्पादक और निर्यातक देश है। आज अगर हम बात करें, कनाडा अगर वर्ल्ड के अंदर जो प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश है, यानी यहाँ पर जो खनिज है उसका आयात निर्यात तीव्र है, ज़्यादा है। कनाडा में कृषि की एक विस्तृत श्रृंखला का अभ्यास किया जाता है, जिसमें पेरी के गेहूं के खेतों से लेकर ओकानागन घाटी की गर्मियों की उपज तक शामिल है। यहाँ पर कृषि व्यवस्था काफ़ी दुरुस्त है और बाहर के देशों से इनका कृषि क्षेत्र में भी काफ़ी गहरा संबंध है। कनाडा में संघीय सरकार को कृषि का अवलोकन की जिम्मेदारी है। तो अगर हम इसकी एक बात करें कि जो कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों के द्वारा कनाडा कुशल शासन के क्षेत्र में अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करता है। साथ ही देश स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, निजी क्षेत्र के विकास और पर्यावरण की सतर्कता मामलों पर भी अपनी प्राथमिकताएं इसी एजेंसी के द्वारा तय करता है। कनाडा ने 2010 तक के लिए अपने 25 विकास सहयोगी देशों के साथ के लिए मदद की वचनबद्धता ली है। तो इस तरह कनाडा के आर्थिक विकास के प्रतिमान, कनाडा की व्यापार नीति, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ कनाडा का एकीकरण आदि हुआ। तो ये हमने बात करी कुछ कनाडा के पैसेज के बारे में। बात करेंगे कनाडा में कृषि व्यवस्था के बारे में। तो पहला पॉइंट है, विभिन्न दशकों से, अगर कनाडा की बात करूं, विभिन्न दशकों से कनाडा के आर्थिक विकास का प्रमुख भाग कृषि क्षेत्र रहा है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करें तो प्रारंभ में यहाँ पर कृषि व्यवस्था थी और यहाँ के जितने भी उद्योग थे वो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था स्थापित थी। तो यहाँ का आर्थिक विकास जो है उसका मुख्य भाग कृषि रहा है और कनाडा को विकसित करने में कृषि ने अपना अहम भूमिका यानी रोल अदा किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, कनाडा विश्व के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है। तो कनाडा वर्ल्ड के अंदर कृषि उत्पादक आयात और निर्यात तीव्र गति से करता है। कनाडा में कृषि क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 8.5% का सहयोग करता है। तो कनाडा कृषि क्षेत्र में भी 8.5 का अपना योगदान देता है। नेक्स्ट है, कृषि और संबंधित भोजन उत्पादों के निर्यात से लगभग 21.7 अरब अमेरिकी डॉलर का सहयोग होता है। साथ ही साथ में कनाडा की आबादी के 1.3% और देश के कुल श्रमिक बल के 2.8% को इस क्षेत्र में रोजगार मिलने से 4,06,900 नौकरियां प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र में काफ़ी लोग कार्यरत हैं, जिन्हें लगभग 4 लाख के आसपास नौकरियां प्राप्त हैं।
इसके अतिरिक्त लगभग 15 लाख लोगों को कृषि और पेय पदार्थों के उत्पादन, फुटकर, खाद्य सामग्री और सेवाओं तथा कृषि क्षेत्र के अन्य संबंधित खाद्य पदार्थ क्षेत्र में रोजगार भी प्राप्त है। तो इस तरह से जो कनाडा की जो कृषि व्यवस्था है, उन्होंने अपने क्षेत्र के माध्यम से कनाडा को एक मजबूती प्रदान की और इस कृषि उत्पादन के माध्यम से अपनी आय को और लोगों में रोजगार को बढ़ावा और गरीब बेरोजगारी को ख़त्म करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो नेक्स्ट अब बात करेंगे कनाडा में उद्योग व्यवस्था। तो उद्योगों के बारे में बात करते हैं। कनाडा के उद्योग में सम्मिलित हैं कारखाने, निर्मित वस्तुएं, संसाधन, सेवा और प्रौद्योगिकी उद्योग। इसके अतिरिक्त प्रमुख उद्योग हैं बाहरी अंतरिक्ष और प्रतिरक्षा। तो कनाडा के अंदर कारखाने, निर्मित वस्तुएं, संसाधन, सेवा एंड प्रौद्योगिकी उद्योग स्थापित हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख उद्योग बाहरी अंतरिक्ष, जैसे बाहरी अंतरिक्ष से संबंधित और प्रतिरक्षा, मोटर निर्माण, वस्त्र, रसायन, संचार उपकरण, निर्मित धातु उत्पादक, औषधि उपाय, तेल, प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन तथा ईंधन के सेल, प्लास्टिक वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक, वाणिज्य, स्वास्थ्य सेवाएं, वाणिज्य, शिक्षा और प्रशिक्षण, औद्योगिक सुरक्षा, दूरसंचार, कानूनी सेवाएं, पर्यटन, शहरी नियोजन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, सागर प्रौद्योगिकी, जल प्रौद्योगिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी आदि कनाडा के उद्योगों में समाहित हैं। अब बात करते हैं कनाडा की व्यापार नीति के बारे में। ये हमने बात करी कृषि और उद्योगों के बारे में, इसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कनाडा की जो व्यापार नीति है, पहला है कनाडा की अर्थव्यवस्था संसार के 7वें सबसे ज़्यादा औद्योगिक देशों की विशाल अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तो पूरे विश्व में अगर हम बात करें, कनाडा की जो व्यापार नीति के माध्यम से जो कनाडा की अर्थव्यवस्था है वो 7वें नंबर पर आती है। यानी आज कनाडा से पहले 6 देश ऐसे हैं जो व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी उन्नत हैं और 6 देश के बाद कनाडा 7वें नंबर पर आता है। दूसरा, कनाडा को एक सफल व्यापारी राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। इसके विशाल प्राकृतिक संसाधनों ने प्रशिक्षित श्रमिक बल और अवसंरचना के सहयोग से अर्थव्यवस्था में तीव्रता के विकास में सहयोग किया है। नेक्स्ट है 1950 के दशक से व्यापार योग्य माल क्षेत्र के विकास ने इस क्षेत्र को कृषि प्रधान और प्राकृतिक संसाधनों से उठाकर अत्यंत औद्योगिक राष्ट्र में बदल दिया। जिस तरह से कनाडा का जो व्यापार नीति है वो उसने तीव्रता लाई और विकास योजनाओं को तेजी से बढ़ाया। नेक्स्ट है कनाडा के आर्थिक विकास का प्रमुख कारण कच्चे माल का निर्यात है, क्योंकि यहाँ से कच्चे माल का निर्यात अधिक होता है, इसलिए कनाडा विश्व का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो यानी कनाडा से कच्चा माल जो निर्यात होता है, निर्यात के मामलों में ये 5वें देश में आता है। कनाडा का आयात व्यापार देश के सकल घरेलू उत्पाद का 70% से भी ज़्यादा है। तो इस तरह से ये कनाडा की व्यापार नीति थी। इसके अलावा कनाडा की अर्थव्यवस्था को उदार एवं पारदर्शी कहा जा सकता है। चाहे आज भी प्रमुख क्षेत्रों में कितनी भी समस्याएं क्यों न हो, इसके बावजूद कनाडा की व्यवस्था संसार की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक मुक्त है। निर्यात के प्रमुख कारण हैं मुद्रास्फीति की निचली दर और ब्याज की घटी हुई दर। तो वहाँ का जो कनाडा से जो निर्यात होता है, उस निर्यात के कुछ कारण हैं, क्योंकि यहाँ से निर्यात कच्चा माल इसलिए करा जाता है क्योंकि यहाँ पर मुद्रास्फीति की निचली दर है और ब्याज की घटी हुई दर। देश के निर्यात की वृद्धि में खनन, संचार और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में अत्यधिक उत्पाद ने योगदान दिया है। कनाडा की विभिन्न सरकारें सशक्त सामाजिक और आर्थिक नीतियों के माध्यम से कनाडा वासियों की समृद्धि के प्रति वचनबद्ध रही है। अगर हम कनाडा के प्रतिमानों की बात करें तो इसका पहला प्रतिमान है न्यायपूर्ण बाजार व्यवस्था, दूसरा है नागरिकों को आय और रोजगार की सुरक्षा, तीसरा है नव्य प्रतिक्रियात्मक और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और नेक्स्ट है प्रभावी क्षेत्रीय आर्थिक प्रगति। ये इसके प्रतिमानों में से आता है, जो कि सरकारों ने सही और उचित पूंजी निवेश का रास्ता साफ किया, साथ ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में आर्थिक विस्तार को गति प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान किए। तो ये हमने कनाडा की व्यापार नीति के बारे में बात करी। तो इसके अंदर कृषि और उद्योग व्यापार नीति के बारे में थी। तो इस आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।